जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू डेजी इंग्लिश हब चैनल के अंदर। और आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं टेंस। राइट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें लगता है कि हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें टेंसेस का पता होना ज़रूरी है। अगर हमें टेंसेस का पता होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं टेंस। तो टेंस का मतलब होता है काल। हिंदी में हम टेंस को कहते हैं काल या समय। ठीक है, और समय बड़ा बलवान होता है, ये आपने सुना होगा। उसी तरह से हमारी ग्रामर के अंदर भी टेंस बहुत बलवान होता है, यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब टेंस हमारे बेसिकली होते कितने तरह के, काल हमारे कितनी तरह के होते हैं, यानी समय कितनी तरह का होता है। एक समय वो जो अभी है, एक समय वो जो बीत चुका है, और एक समय वो जो आएगा यानी आने वाला है। ठीक है, इस बिहाव पर, क्योंकि इसके अलावा चौथा कोई भी काल नहीं होता, समय नहीं होता। ठीक है, तो हमारे तीन तरह के टेंसेस होते हैं, यानी कि सबसे पहला हमारा प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और हमारा फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब ये हमारे टाइप्स ऑफ टेंसेस, तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब हुआ, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, जो समय इस समय है। ठीक है, यानी अब का समय। अब प्रेजेंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए पास्ट यानी बीत चुका, फ्यूचर यानी आने वाला। अब आप इसको नाम से कैसे रेजोनेट कर सकते हैं। पास्ट मतलब जो पास हो गया। ठीक है, पास का मतलब 8th क्लास मैंने पास कर ली तो वो गुजर गई। ठीक है, तो पास मतलब जो गुजर गया। ठीक है, तो पास्ट मतलब भूतकाल, इसको हम भूतकाल कहते हैं हिंदी में। ठीक, फ्यूचर यानी जो आगे आने वाला है, यानी भविष्य का। ये आपने आमतौर पर सुना होगा, भाई अपने फ्यूचर के बारे में सोच ले, इस तरह से करके फ्यूचर की बड़ी हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब, जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। ये गिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि जो बीत चुका उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो आने वाला है वो तब आपका अच्छा होगा जब आप आज कुछ अच्छा करेंगे। कल क्या होता है, आगे आने वाला कल, यानी फ्यूचर क्या होता है, जो मैंने आज किया उसका रिजल्ट मुझे कल मिलता है। इज दैट क्लियर। तो हमें जो है नॉर्मल लेवल पर प्रेजेंट का मतलब हमें क्या समझना है, जो अभी हमारे हाथ में है। पास्ट यानी बीत गया, और फ्यूचर यानी कि भविष्य का। ठीक है, ये तो हमारे तीन तरह के टेंसेस है। थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है शी प्लेज चेस। शी प्लेज चेस यानी कि वो चेस खेलती है। ठीक है, चेस यानी शतरंज। फिर हमने बोला शी इज प्लेइंग चेस, यानी वो चेस खेल रही है। आईएनजी फॉर्म आ गई तो इंगे तिंगे घूमेगा, यानी काम रुका हुआ नहीं है, ऑन है। ठीक है, तो क्या हो गया, वो चेस खेल रही है। फिर इज आ गया, तो इससे हमें पता चल गया प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, यानी काम प्रेजेंट का है। ऐसे हमने हैज का यूज किया तो प्रेजेंट है। ठीक है, और हैज मीन किया, वो हैज तो आपका प्रेजेंट का है। तो ये हेल्पिंग वर्ब बता रही है कि ये प्रेजेंट के हैं, और इसमें आई होप कि आपको कंफ्यूजन होने का कोई संभावना नहीं है। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम लोग कर चुके हैं। इज इट क्लियर। तीसरा हमारा शी हैज प्लेड चेस। शी हैड प्लेड चेस, यानी वो चेस खेल चुकी है। ठीक है, मतलब उसने कंप्लीट कर लिया है गेम अपना। ठीक है, इसका मतलब क्या, कंप्लीट कर लिया है। जब हमने कहा शी इज प्लेइंग चेस, इसका मतलब वो खेल रही है। इसका मतलब कि अभी कंटिन्यू है, मतलब उसने चेस मतलब खेलना उसका चालू है, तो हमने प्लेइंग लगा दिया। फिर हमने कहा शी हैज़ बीन प्लेइंग चेस सिंस लास्ट 2 ईयर्स। अब यहाँ हैज़ भी लग गया, इसका मतलब हो भी गया काम, और प्लेइंग है तो चल भी रहा है। तो ये क्या हो गया कि काम चल भी रहा है, लेकिन बहुत देर भी हो गई है, यानी काफ़ी कुछ हो भी चुका है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म भी लगा ली एस के साथ, या खाली फर्स्ट फॉर्म लगा ली, हमने आईएनजी फॉर्म भी लगा ली, हमने ईडी फॉर्म यानी कि हमने थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर ली, और हमने आईएनजी और हैज बीन वाली भी यूज़ कर ली। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट के भी कुछ और पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पास्ट और फ्यूचर में भी है। तो अगर इसी एग्जाम्पल को हम लोग पास्ट में लेके चलते हैं, तो पास्ट में क्या बोलेंगे, शी प्लेड चेस। शी प्लेड, प्लेड क्या बता रहा है, सेकेंड फॉर्म,
और सेकंड फॉर्म हमने आपको बताई थी कि सेकंड फॉर्म जहाँ पर आ रही है इसका मतलब कि काम पुराना है। तो हमने बोला शी, फर्स्ट फॉर्म की जगह सिंपल सेकंड फॉर्म आ गई, तो शी प्लेड चेस, उसने चेस खेला था। ठीक है, ये आज की बात नहीं चल रही, करंट की बात नहीं चल रही, ये थोड़ी सी पुरानी बात चल रही। फिर हमने कहा शी वॉज प्लेइंग चेस। अब ये प्लेइंग यानी कि इंग फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब ऑन तो है लेकिन अभी नहीं है। वॉज मतलब था, यानी पास्ट में खेल रही थी, यानी वो चेस खेल रही थी। हो सकता है कल की बात कोई बता रहा हो, तो वो बता रहा है कि वो कल मतलब चेस खेल रही थी। ठीक है, तो ये भी पास्ट का ही हो गया। फिर हमने कहा शी हैड, हैव आपकी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड आपकी पास्ट की होती है। तो हमने हैड यूज करके बनाया, तो हमने बोला शी हैड प्लेड चेस, उसने चेस खेल लिया था, वो चेस खेल चुकी थी, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शी हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस लास्ट 2 years। ठीक है, वो चेस पिछले 2 सालों से खेल चुक रही थी या खेल रही थी। इस तरह से करके ये आपके टेंसेस है। फ्यूचर में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम बोलेंगे फ्यूचर, अगर इसका सेम सेंटेंस का बनाएंगे तो शी विल प्ले चेस, वो चेस खेलेगी। शी विल बी प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रही होगी। और शी विल हैव प्लेड चेस, वो चेस खेल चुकी होगी। और शी विल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 years, वो 2 साल से चेस खेल रही होगी। क्लियर हो गया। अब आप एक चीज़ नोट कर पा रहे होंगे कि प्रेजेंट में भी हमारी 4 तरह की बातें आ रही हैं। एक काम कैसा हो रहा है, रूटीन हो रहा है। ठीक है, रूटीन का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, खेलती है, वो चेस खेलती है। ठीक है, और पास्ट में भी हमने बोला उसने चेस खेला था, और फ्यूचर में हम कह रहे हैं खेलेगी, मतलब खेलती है, खेलेगी और खेला था। सिंपल हो गया। ठीक है, लेकिन एक जगह हम क्या करें, एक क्या बता रहे हैं, कंटिन्यूअस की कॉन्टिन्यूटी बता रहे हैं। कैसे, वो चेस खेल रही है, वो चेस खेल रही थी, वो चेस खेल रही होगी, सब कुछ सेम है, बस खेल रही है, खेल रही थी, खेल रही होगी। यानी ये क्या बता रहा है कि जो एक्शन है ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, ये लगातार चल रहा है, मतलब खत्म नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ। लेकिन जब हम कहते हैं कि उसने चेस खेल लिया, खेल लिया मतलब अभी अभी खेला है, तो यानी काम फिनिश हो गया। क्या हो गया, मतलब काम हुआ तो अभी है, प्रेजेंट में हुआ है, लेकिन काम मतलब कंप्लीट हो चुका है, पर उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ऐसे ही पास्ट में होता है, ऐसे ही फ्यूचर में होता है। ठीक है, तो फिनिश हो गया काम। फिर हमने कहा ये जो है आपके हैज़ हैव हैड के साथ हम लोग आईएनजी लगा रहे हैं, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के साथ हम लोग आईएनजी लगा रहे हैं। तो वो कैसे लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हैज़ हैव और आईएनजी जब दोनों साथ आता है तो आपको क्या करना होता है, ये आगे अभी हम बताएंगे। तो उसमें क्या है, यानी आपका काम ऑन भी है, जहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म आती है वहाँ पर सिंपल सा एक फंडा है कि आईएनजी बोले तो इंगे तिंगे, आईएनजी बोले तो इंगे तिंगे। और इंगे तिंगे कौन घूमता है, इंगे तिंगे का मतलब जो इंगे तिंगे कौन घूमता है, जो चालू होता है, चालू लोग होते हैं ना, तो हमेशा इंगे तिंगे घूमते रहते हैं। तो चालू मतलब जो हमेशा कंटिन्यू रहता है, चालू मतलब कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो जब काम रेगुलर चल रहा है तो आईएनजी मतलब रेगुलर, अभी चल भी रहा है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन हैज़ हैव क्या बताता है कि ये काम पुराना हो गया है। ठीक है, इसका मतलब जैसे हमने कहा 2 साल से खेला, इसलिए हम यहाँ पर सीन्स और फॉर यूज करके टाइम बताते हैं। ठीक है, टेंसेस अभी आगे बताएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो एक ये तरीका होगा। तो इस बिहाफ पर हमारे जो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, इनके आगे और पार्ट्स होते हैं। जिस तरह के सेंटेंस ये बनाए हैं उस हिसाब से इनके आगे तरह के पार्ट्स होते हैं। कैसे पार्ट्स होते हैं हम आपको नॉर्मली बताते हैं। जैसे हमने बोला शी प्लेज चेस, ये रूटीन बताया, सिंपल सी बात कही, तो ऐसा हम कहेंगे सिंपल। फिर हमने कहा शी इज प्लेइंग, यानी कंटिन्यूस चल रहा है, तो इसको हमने कहा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये टेंस भी कंटिन्यूस हो गया। फिर हमने कहा शी हैज प्लेड चेस। अब ये क्या बना, ये कैसे बना, शी हैड प्लेड यानी शी हैज प्लेड यानी वो खेल, उसने खेल लिया, चेस खेल लिया, यानी काम कैसे हो गया, फिनिश हो गया। समझ में आया। अब जब कोई काम फिनिश हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने आज जो है सोचा कि चलो पिज़्ज़ा बनाते हैं या कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं। ठीक है,
अब आपने क्या किया, सब्जी बनाना शुरू किया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आप मार्केट से सब्जी लेकर के आ गए, ठीक है, तो क्या आपका काम फिनिश हो गया, परफेक्ट हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि अभी सब्जी आई है, पिज़्ज़ा नहीं बना। आपने सारी चीज़ चॉप कर दी, ठीक है, सब्जी बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, आपने चॉप कर दिया, जो भी चीज़ें थी वो आपने काट कूट के रख दी, तो क्या काम हमारा परफेक्ट हो गया? नहीं, वो परफेक्ट नहीं हुआ अभी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसको बना भी दिया, ठीक है, बनाने के बाद बना के क्या है, अभी चूल्हे पे रख दिया, तो वो परफेक्ट बन गया? अभी नहीं, वो अब भी नहीं बना। अब आपने उसको बना के ठंडा करके और उसको अब परोस दिया और अब आपने ऐसे करके खाया, तो अब आप क्या बोलोगे, भाई मज़ा आ गया, यानी परफेक्ट। तो परफेक्ट कब हुआ, जब कोई काम पूरी तरह से फिनिश हो गया, ठीक है। जब कोई काम परफेक्ट, कोई चीज़ कब होती है, परफेक्ट कोई चीज़ तब होती है जब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये काम फिनिश हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। अगर कोई काम अधूरा है तो अधूरे काम कभी भी परफेक्ट नहीं होते। इज दैट क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें क्या करना है, काम बिल्कुल फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है पूरी तरह से, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, वो परफेक्ट सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जिसमें काम काफ़ी टाइम से चल रहा है लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू है, तो कंटिन्यूअस तो आएगा ही, ठीक है, कंटिन्यूअस तो आएगा ही, लेकिन क्योंकि काम हो भी चुका है, कुछ फिनिश भी हो चुका है, तो फिनिश भी हो गया लेकिन कंटिन्यू भी है, तो फिनिश हो गया यानी परफेक्ट है, और कंटिन्यूअर है मतलब आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस बिहाफ पर हमारे 4 तरह के, इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो 4 पार्ट्स होते हैं इन्हीं के। ये प्रेजेंट का भी होता है, ये पास्ट का भी होता है, ये फ्यूचर का भी होता है। तो इन ऑल अगर हम टेंसेस की बात करते हैं तो हमारा एक टेंस होता है सिंपल टेंस। क्या होता है? सिंपल टेंस। इस सिंपल टेंस को आप लोग इनडेफिनेट टेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनडेफिनेट टेंस। अब ये प्रेजेंट में भी होता है, सिंपल प्रेजेंट भी होता है, सिंपल पास्ट भी होता है और सिंपल फ्यूचर भी होता है। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल टेंस प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल टेंस। ठीक है, चाहे आप इसे इनडेफिनेट कह लीजिए, चाहे आप इसको सिंपल कह लीजिए। दूसरा हमारा होता है आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जब काम लगातार चल रहा है। ठीक है, जब काम लगातार चल रहा है यानी फिनिश नहीं हुआ, तो कंटिन्यू कहते हैं ना, कंटिन्यू रखो मतलब चालू रखो। कंटिन्यू मतलब चालू। तो जब काम चालू है, अगर वो प्रेजेंट में है चालू, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर वो पास्ट में चालू था तो पास्ट कंटिन्यूअस। अगर वो फ्यूचर में चल रहा होगा तो हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये बात आपको समझ में आ गई? अब हमने बताया परफेक्ट। परफेक्ट मतलब फिनिश हो गया। जब हमारे इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिनमें काम फिनिश हो गया, जैसे हमने 10th कर ली है, ठीक है, हमने 10th कर ली है, इसका मतलब 10th कंप्लीट हो चुकी है यानी काम फिनिश हो गया, तो ये फिनिशिंग देते हैं काम को, तो तब हम क्या यूज करेंगे? परफेक्ट। अगर प्रेजेंट में भी कंप्लीट हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर पास्ट में हुआ था तो पास्ट परफेक्ट बोलेंगे, फ्यूचर में होने की संभावना है तो फ्यूचर परफेक्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? सेम इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट यानी फिनिश हो चुका, यानी कुछ हिस्सा फिनिश हो चुका लेकिन कंटिन्यूअस भी है, यानी कुछ हिस्सा, भाई मान लीजिए अगर आप 4 दिन से कोई काम कर रहे हैं और अभी भी चल रहा है, तो जो आज का दिन अगर हम छोड़ दें, जो पिछले 3 दिन काम किया है वो तो पूरा हो गया ना। सपोज आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने शर्ट सिलने का काम लिया, ठीक है, एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, तो उसमें शर्ट सिले जा रही है और वो 4 दिन से लगातार सिले जा रही है। तो अब ऐसा थोड़ी कि अगर चौथा दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब काम खत्म नहीं हुआ है, तो एक भी शर्ट नहीं सिली होंगी। हो सकता है 100 शर्ट्स 3 दिन में सिली जा चुकी हैं। तो ये जो 100 शर्ट सिली जा चुकी हैं, स्टिच हो चुकी हैं, वो तो काम फिनिश हो चुका ना। लेकिन अब हमने कंटिन्यू क्यों लगाया? क्योंकि अभी 100 शर्ट होने के बाद भी अभी हमें और काम करना है। हो सकता है हमारा ऑर्डर थाउजेंड्स का हो। समझ में आया? तो जब हमें ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जो अभी चल तो रहे हैं
लेकिन काफ़ी हिस्सा उसका कंप्लीट हो चुका है, यानी उसको करते हुए टाइम हो गया है। तो जब हम टाइम बताएंगे, ठीक है, कुछ काम फिनिश हो चुका और कुछ अभी चल रहा है, तो वहाँ पे हम टाइम बताएंगे और उसको हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। आपने 9 to 12 के अंदर 12 टेंस पढ़ाते हैं। अगर आप 12 के 12 रूल्स याद करोगे ना, तो वही बॉस पगलाने वाले हो। इज दैट क्लियर? हम लोगों ने सेंटेंस में जो रूल किए थे उन रूल्स को ध्यान रखना है। हमें सिर्फ एक चीज़ दिमाग लगानी है, अग्रीमेंट्स, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन बस। क्योंकि पूरे सेंटेंस में हम लोगों को कुछ चेंज नहीं करना, सब्जेक्ट सब में एक जैसा रहता है, ऑब्जेक्ट सब में एक जैसे रहते हैं, बस हमें चेंज करना होता है। सब टेंसेस में चेंजेस क्या होते हैं आपको आगे बताए जाएंगे। चेंजेस क्या होते हैं, केवल कौन सी हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ कौन सा मेन वर्ब, ठीक है। ये तो हम बता चुके हैं कि आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशंस क्या हैं। अब मुझे कौन से कॉम्बिनेशन कौन से टेंस में यूज़ करने हैं ये हम लोग आगे लेके चलेंगे, ठीक है। बट आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। मक्कार होते हैं ना बच्चे थोड़े से, तो ज़्यादा लंबी होती है, बोलते नहीं यार। हाँ, वो बात अलग है, अगर वैसे मूवी देखनी हो तो 4 घंटे की मूवी आराम से देख सकते हैं, और नेटफ्लिक्स तो भाई आप घंटों देखवा लो, और फेसबुक तो बस ऐसे करते रहो, ठीक है। चलिए, मजाक कर रहे हैं, वैसे थोड़ी सी सीरियस बात भी है ये, राइट। तो अभी आज यहीं छोड़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे किस चीज़ की, ये आगे छोटे छोटे जो टेंस है हम लोग इनके एग्जाम्पल्स के साथ इनकी बात करेंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और अगेन सेम रिक्वेस्ट, आपको पता है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो, नहीं तो आपकी हमारी कुट्टी हो जाएगी फिर, ठीक है, लड़ाई हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप इसको शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रॉपर जानकारी पहुंच पाए, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।